ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि देश में सबसे अधिक बिस्किट के शौकीन कहाँ रहते हैं। देखिए, हमारे पूरे देश भर में प्रत्येक वर्ष 36 लाख टन बिस्कुट की खपत होती है। इनमें सबसे ज़्यादा बिस्किट की खपत महाराष्ट्र में होती है। मतलब महाराष्ट्र के लोग बिस्किट के ज़्यादा शौकीन हैं, क्योंकि अकेले महाराष्ट्रवासी 1,90,000 टन बिस्किट साल में खा जाते हैं। सबसे कम बिस्किट खाने वाले लोग पंजाब और हरियाणा में हैं। जितने बिस्किट कम खाओगे उतने ही हट्टे कट्टे होगे, इसलिए पंजाब और हरियाणा वाले ज़्यादा हट्टे कट्टे और ज़्यादा बलशाली होते हैं। बिस्कुट मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार देश में पिछले साल 36 लाख टन बिस्किट की खपत हुई। इसमें हर साल 8 से 10% की इंक्रीमेंट हो रही है, वृद्धि हो रही है। एक अनुमान के अनुसार देश में बिस्किट की बिक्री 37,500 करोड़ रुपए की बिक्री सालाना हो रही है। अब लोग स्वाद के लिए नहीं, बल्कि नाश्ते, स्वास्थ्य कारणों और दाल रोटी के स्थान पर बिस्किट खा रहे हैं। इसलिए इसकी जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज़ादी के पहले केवल ग्लूकोज बिस्किट थे। ग्लूकोज एक बिस्किट हुआ करता था, लेकिन अब बाजार में कई किस्म के बिस्किट उपलब्ध हैं। सरकार ने यदि 100 रुपये की कीमत वाले बिस्किट को जीएसटी के दायरे में शामिल किया तो सरकार को मिलने वाले कर राजस्व में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन यह निम्न वर्ग की पहुंच से दूर हो जाएगा। बिस्किट खाने में अगर कोई दूसरा नंबर पे कोई स्टेट है तो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां पर साल में 1,85,000 टन बिस्किट की खपत हो जाती है। तमिलनाडु 1,11,000 टन, पश्चिम बंगाल 1,02,000, कर्नाटक 93,000, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 80,000, बिहार और झारखंड में 62,500, राजस्थान 62,500, गुजरात 72,000, आंध्र प्रदेश के लोग 52,500 टन बिस्किट खाते हैं। दक्षिणी राज्यों में 100 रुपये तक की कीमत के बिस्किट, जिनमें सामान्यतः ग्लूकोज बिस्किट आते हैं, सबसे अधिक खपत होती है। इसका मुख्य कारण है कि वहाँ के लोग बिस्कुट को खाने के रूप में भी सेवन करते हैं। कई लोग तो दिन भर काम के दौरान बिस्किट के सहारे अपना पेट भर लेते हैं। बिस्किट की मांग का बढ़ने का दूसरा कारण यह है कि लोगों के पसंद में बदलाव। जो पहले केवल ग्लूकोज बिस्किट लेते थे, वे अब क्रीम वाले बिस्किट खाने लगे हैं। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला वर्ग ऊपरी श्रेणी में आ रहा है। तो ये स्थिति हर श्रेणी की है। बाजार में बिस्किटों की कई किस्म मौजूद होने के कारण मांग लगातार बढ़ रही है। तो सीधी बात, आगे भी ये स्थिति होगी। देश में खपत होने वाले 36 लाख टन बिस्किट में से 25,50,000 टन बिस्किट संगठित क्षेत्र में और बाकी 10,50,000 टन असंगठित क्षेत्र में आता है। तो एक 100 रुपये कीमत की बिस्किट को जीएसटी से बाहर रखने की मांग करते हुए कहा है कि देश में 715 बिस्किट उत्पादक इकाइयां हैं। इनमें से 240 इकाइयां केवल 100 रुपये की कीमत तक की बिस्किट बनाती है। ये इकाइयां मात्र 3 से 4% के मुनाफे पर काम कर रही है। इन्हें जीएसटी के दायरे में रखने से इन इकाइयों का उत्पादन प्रभावित होगा। सरकार को बिस्किट की बिक्री से केंद्र एवं राज्य सरकार को सालाना 3,400 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। बिस्किट के कर ढांचे में बदलाव किया गया तो भी सरकार को मिलने वाले राजस्व में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन 100 रुपये तक की कीमत की बिस्किट को जीएसटी दायरे में लाया गया तो महंगा होने की वजह से गरीब लोगों की पहुंच से बिस्किट दूर हो जाएगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।